अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक जो हमारी आई है उसका यूनिट नंबर 1 चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसके एक्सरसाइज 1.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ़ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कह रहा है कि ये जो z है z1 है और ये z2 जो है ये आपके कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और वैसे भी हमें पता है कि z जो है ये किसकी साइन होती है, किसकी सिंबल होती है, किसकी नोटेशन होती है, किसकी निशानी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की निशानी होती है। देन तो फिर प्रूव दैट, साबित करके दिखाएं, नंबर ए z प्लस z कॉन्जुगेट। जब ये z के ऊपर बार आ जाती है तो उसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। कह रहा है कि अगर हम z और उसी के कॉन्जुगेट को हम प्लस करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो रियल आएगा, मीन्स रियल नंबर आएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह की चीज़ें होती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक आपका होता है रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आपका क्या होता है, रियल पार्ट, और दूसरा आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका क्या होता है रियल पार्ट और दूसरा क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट किसे कहते हैं, वो चीज़, वो नंबर, वो वैल्यू, वो रकम जिसके साथ आयोटा ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2 तो देखिए इसके साथ आयोटा नहीं है, ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं होगी हम उसे कहेंगे रियल पार्ट। और ऐसा नंबर जिसके साथ ये आयोटा होगी तो हम उसे कहेंगे, जिस नंबर के साथ ये आयोटा होगी उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो हमें ये साबित करना है कि z और उसी का जो कॉन्जुगेट होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा। स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये z कौन है, ये z हमारा कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो हम लिखेंगे रियल पार्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन होता है, इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। z सेम, रियल पार्ट फर्ज करते हैं उसको नाम दे देते हैं a, और प्लस का प्लस सेम। इमेजिनरी पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट जो है उसे कहते हैं जो चीज़ आयोटा के साथ हो। तो आयोटा b, ये b कौन है, इमेजिनरी पार्ट है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कौन है, आयोटा। a रियल पार्ट है और b कौन है, इमेजिनरी पार्ट। समटाइम्स कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, या कुछ लोग इसको लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। तो आपकी मर्जी, आप किस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो z आपका ये है a, z किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अब क्वेश्चन क्या है कि z को, इस z को अगर आप प्लस करोगे, किससे प्लस करोगे, उसी के कॉन्जुगेट से। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि z तो हमने ले लिया, भाई z ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इसके बराबर है। अब इसी का हम क्या करते हैं, पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं फिर डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, तो z का कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट की साइन क्या होती है, ये वाली साइन होती है कॉन्जुगेट की, इज इक्वल टू। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या होती है कि जब आप अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आयोटा वाली होगी, मींस जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसकी साइन को चेंज करना है। अगर वो प्लस में होगा माइनस कर देंगे और अगर माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो ये a, ये आपका रियल पार्ट है, ये सेम आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास z है और ये इसका कॉन्जुगेट है। अब सवाल हमारे पास क्या है, z
प्लस z कॉन्जुगेट। तो मुझे बताएं ये z है तो z की क्या वैल्यू है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, ये बीच में कौन है प्लस, ये आ गया प्लस, और z कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट जो हमने लिया वो क्या आया है, a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब देखें ये आपकी वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू आपकी माइनस की है। ठीक है, आयोटा b में से आयोटा b माइनस कैंसिल, बाकी क्या बचेगा z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये a, ये आपका a, ये प्लस, ये आपका प्लस, ये a, ये आपका a, तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस a कितने हो जाएंगे, a और a 2a। ठीक है, ये जो a है इस a को a के साथ प्लस करें, a प्लस a, ये क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, हमें क्या कहा गया था, क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि अगर हम z को प्लस करेंगे z के ही कॉन्जुगेट से तो आपका रियल पार्ट आएगा। देखिए इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं आया, आयोटा वाली वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, रियल पार्ट आया। वाकई ये प्रूफ हो गया। अब मैं आपको ना इसी पर एक एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं शॉर्ट में ताकि आपको काम आए। ठीक है, सिर्फ पेपर पास नहीं करना, हमने वैसे भी समझना है। तो z बराबर है लेट सपोज 2 प्लस 3 आयोटा के। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन क्या है कि भाई z को प्लस करोगे z के कॉन्जुगेट के साथ तो आपके पास क्या आएगा, रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं, ये z है, z की क्या वैल्यू हमने ली है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस आ गया, z का कॉन्जुगेट, इसी z का कॉन्जुगेट भी लें तो ये 2 आपका सेम, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसकी साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस में है तो हम किस में लिखेंगे, माइनस में, ये 3 आयोटा और ये 3 आयोटा कैंसिल, z प्लस z कॉन्जुगेट, ये 2 और ये 2, 2 प्लस 2 क्या है, क्या आएगा आंसर 4। तो देखिए वाकई जो हमारा आंसर आया वो कौन आया है हमारे पास रियल पार्ट आया है। क्या कोई आयोटा वाली वैल्यू आई है, नहीं आई। तो देखें ये आपका बिल्कुल सच था और ये बिल्कुल प्रूफ हो गया कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करेंगे, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करेंगे उसी के कॉन्जुगेट से तो आंसर आपका क्या आएगा, रियल आएगा। क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स को अगर हम प्लस करेंगे उसी के कॉन्जुगेट से तो दोनों का जो दूसरे का दूसरा जो होगा उसका क्या हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। और वो आपने देखा एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसका देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। अब इसका देखें जो सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे उसी के कॉन्जुगेट से, अगर हम प्लस, पीछे सवाल क्या था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे उसी के कॉन्जुगेट से तो वो रियल आएगा। मगर अब क्या कह रहा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे उसी के कॉन्जुगेट से तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। मीन्स वो वैल्यू आएगी जिसके साथ आयोटा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है तो इसका मतलब ये सच है, ये होगा। ठीक है, अब हम लेट करते हैं और ये एमसीक्यूज के लिए भी आपको काम आएगा। तो लेट करते हैं कि z कौन है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस आयोटा b। तो ये z है आपके पास। अब हम दूसरा इसके साथ कौन है, z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट, इसी z का कॉन्जुगेट लें आप, टेकिंग कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट कौन है, ये a तो बेचारा सेम। अब जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कौन होता है, जो b, जो आयोटा के साथ हो, आयोटा के साथ कौन है b, तो यहाँ पे ये प्लस का है तो इसकी साइन चेंज कर दें, माइनस आयोटा b। तो ये आपके पास जो है वो कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये z की वैल्यू है और ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों को क्या करें, माइनस करें। तो आप ये प्रूफ करके दिखाएं कि इमेजिनरी आएगा। और ये एमसीक्यूज आ सकता है आपका कहीं भी ना,
और आपसे पूछा भी जा सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करें उसी के कॉन्जुगेट से तो क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। हम करके देख लेते हैं प्रूफ। तो क्वेश्चन क्या है, z माइनस उसी का कॉन्जुगेट z, मुझे बताएं z की क्या वैल्यू है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, ये बीच में क्या है माइनस, ये आ गई माइनस। अब क्या है z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट, तो z का कॉन्जुगेट क्या है a माइनस आयोटा b, तो ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे भाई, क्योंकि माइनस है, माइनस बीमारी है, इससे हमेशा बचना है, ठीक है। तो आगे वाली जो भी वैल्यू होगी उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये a, देखें यहाँ पर क्या था z, ये z की वैल्यू, ये माइनस, ये z का कॉन्जुगेट, ये जो वैल्यू है वो मैंने पुट कर दी, z माइनस z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a, ये a आपका सेम, ये प्लस आयोटा आपका b सेम, ठीक है, ओके जी। अब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस जो है वो ब्रैकेट से क्या होगी मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो माइनस को अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस a, और इसी माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें, निशानी से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या आएगा आयोटा b, ये आपका सेम, ठीक है, ओके जी। अब ये देखें ये माइनस का a और ये प्लस का a, a क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि a माइनस a ख़त्म, बाकी क्या बचा z माइनस z का कॉन्जुगेट, z माइनस z का कॉन्जुगेट, बाकी क्या बचा आपके पास आयोटा b, और यहाँ पे प्लस आयोटा b। अब इन दोनों को प्लस करें, देखिए सेम वैल्यूज़ है ना, इनको क्या करना है आपस में प्लस करना है, आयोटा b और आयोटा b, तो क्या हो जाएंगे 2 आयोटा b। भाई ये एप्पल पूरा फर्ज करें एप्पल, ये भी एप्पल, एप्पल प्लस एप्पल, 2 एप्पल, अब एप्पल तो नहीं है आयोटा b है, आयोटा b और एक और आयोटा b, 2 आयोटा b। तो अब मुझे बताएं कि इसमें रियल पार्ट कहाँ है, रियल पार्ट तो है ही नहीं, वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा हो उसे हम क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, वो वैल्यू जिसके साथ आयोटा हो मुझे क्या कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो देखें ये कौन है इमेजिनरी पार्ट है, रियल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब z माइनस z कॉन्जुगेट ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी। तो देखें वाकई ये बात सच थी कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रियल पार्ट आएगा, और किसी कॉन्जुगेट को अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करेंगे उसी के कॉन्जुगेट से, माइनस करेंगे तो इमेजिनरी, प्लस करेंगे तो रियल। वाकई ये बात सच थी, और ये देखिए आपके सामने प्रूफ हो गया, ये एमसीक्यूज कहीं भी आ सकता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका देखें कि थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर उसका मॉडुलस करें, वो बराबर होगा z1 मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय z2 मॉडुलस। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि देखें बात क्या कर रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका मॉडुलस करें, या इन दोनों का अलग अलग मॉडुलस करके फिर मल्टीप्लाई करें, तो बात तो एक ही है ना। अब कह रहा है तो हम करके देख लेते हैं, ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले देखें कि z1 की क्या वैल्यू हमने ली है a प्लस आयोटा b, और जो z2 है वो उसकी क्या वैल्यू ली है c प्लस आयोटा d। इस तरह की वैल्यू क्यों ली है, बिकॉज रीज़न क्या है, क्योंकि z1 और z2 कौन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लिखी है, मगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि इस मॉडुलस के अंदर कौन है z1 मल्टीप्लाई बाय z2, तो डायरेक्ट तो मॉडुलस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अंदर वाली जो ब्रैकेट है, अंदर वाली जो चीज़ है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो अंदर कौन है z1 मल्टीप्लाई बाय z2, ठीक है, अंदर है z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो यहाँ पर देखें z1, तो z1 की क्या वैल्यू है a प्लस आयोटा b, ये रखा हमने, मल्टीप्लाई बाय z2 की क्या वैल्यू है c प्लस आयोटा d, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू, अब इस a को उठाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को पहले हम उठाएंगे c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
जब हम a को c से, ये देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, a को c से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा ac, ठीक है। a को हमने c से मल्टीप्लाई किया, आया ac। अब हम क्या करेंगे, आयोटा b को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आयोटा d से, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। तो पहले a को c से किया ac, आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई, देखें आयोटा b को मल्टीप्लाई आयोटा d से, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और b को d से मल्टीप्लाई आएगा bd। यहाँ तक ठीक है। a को a से किया ac, आयोटा b को आयोटा d से किया तो आयोटा स्क्वायर bd। अब हम क्या करेंगे, a को पहले c से किया था और इसको इससे किया था, अब हम a को किससे करेंगे, आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को जब हम आयोटा d से, अब हमने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई किससे करना है, आयोटा d से मल्टीप्लाई करना है। जब हम a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम आयोटा रख लेते हैं और a और ये d आ गया, सही है। ओके जी, पहले a को c से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, अब पहले को आखिरी से और दूसरे को पहले से, तो आयोटा b को c से, तो आयोटा b को किससे, c से, तो क्या आएगा, वही आ जाएगा आयोटा, और b को c से तो bc आ जाएगा, सही है। ओके जी, तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू, ये ac ये आपका ac सेम, प्लस ये आपका प्लस आपका सेम, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, bd ये आपका सेम, ये प्लस। अब देखें यहाँ पर आयोटा है और यहाँ पर भी क्या है, आयोटा। तो आयोटा को हम ले लेंगे कॉमन, हमने बाहर निकाल दिया। जब कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब दोनों से कॉमन ले लिया, आयोटा आयोटा बाहर आ गया, बाकी इधर क्या बचा, AD ये प्लस और यहाँ पे क्या बचा, BC, ठीक है, ये बचा। अब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन है, AC। अब यहाँ पे देखें -1 है, -1 को इससे मल्टीप्लाई, तो ये देखें प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, और 1 को जब हम BD से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दुनिया का ऐसा नंबर है जो किसी से भी मल्टीप्लाई हो आंसर सेम आता है, तो 1 को BD से क्या आएगा, BD, और ये प्लस ये आपका आयोटा, ये आपका आयोटा, और ब्रैकेट के अंदर कौन है, AD प्लस BC, ठीक है। ओके जी, अब आप देखें कि ये वाला जो आपका है ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका कौन सा पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है, और ये आपका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ये आपके पास क्या आ गया है, इमेजिनरी पार्ट। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला भी यही होता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी फार्मूले की मदद से करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमने क्या करना है, मॉडल। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या गलत होगा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूं, AC माइनस BD, इसको ब्रैकेट में रख दिया, ये प्लस ये आयोटा और ये AD प्लस BC, सही है। ओके जी, अब देखें मल्टीप्लिकेशन का यही फार्मूला होता है ना, मल्टीप्लिकेशन का यही फार्मूला होता है, सही है। ओके जी, अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। हमें क्या करना था, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी आ गई। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का अंदर जो भी चीज़ Z1 Z2 था इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, नाउ हमें करना क्या था, इसका क्या करना था, मॉडुलस करना था, मगर ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये आंसर आया हमारे पास। अब हम इसका क्या करेंगे, मॉडुलस, नाउ टेकिंग मॉडुलस। अब हमें इसे का मॉडुलस करना है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, और इसी का हमें क्या करना है, मॉडुलस करना है, इज इक्वल टू। अब हम मॉड में क्या करेंगे, मॉड में क्या करते हैं कि हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उठाते हैं। क्या उठाते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उठाते हैं, मॉडुलस करते हैं जब हम।
तो ये आपका रियल पार्ट, इसका स्क्वायर करेंगे AC माइनस BD का स्क्वायर, बीच में प्लस फार्मूला होता है ना मॉडुलस का, A स्क्वायर ये वाला अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मॉडुलस का फार्मूला है ना। तो A ये फर्ज करें A है और ये आपका B है, तो इसका स्क्वायर ये आ गया, प्लस ये आ गया प्लस, आयोटा तो नहीं उठाते मॉडुलस में, तो दूसरे का भी स्क्वायर करेंगे AD प्लस BC, इसका भी हमें क्या करना है स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया अंडर रूट। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या करना है स्क्वायर करना है। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना है इन दोनों का स्क्वायर करना है। अब देखें कि ये एक फॉर्मूला नहीं है इस तरह का, देखें A माइनस B होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो देखें सेम यहाँ पे फार्मूला नहीं लग रहा, देखें यहाँ पे AC है, यहाँ पे A है, यहाँ पे BD है, यहाँ पे B है, बीच में माइनस, ये भी माइनस, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, मतलब बिल्कुल सेम है। तो देखें ये AC है, AC की जगह पे कौन A, इसका मतलब A की जगह पे हम क्या रखेंगे AC, और B की जगह हम क्या रखेंगे AD। तो फॉर्मूले में पुट कर दें Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करें, फार्मूला क्या है A स्क्वायर, फार्मूला क्या है A स्क्वायर, माने किसका स्क्वायर AC का स्क्वायर, तो ये AC का स्क्वायर, बीच में माइनस, ये माइनस, ये 2 बीच में कोई साइन नहीं है माने मल्टीप्लाई, और ये A की जगह क्या रखेंगे AC, बीच में कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाई, A की जगह AC, B की जगह क्या आएगा BD, ये आ गया BD, और ये कौन उसके बाद क्या आएगा प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद कौन है B स्क्वायर माने किसका स्क्वायर BD का क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, BD का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये BD है। ठीक है, BD का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, ओके जी, उसके बाद बीच में प्लस, ये आपका आ गया प्लस। अब देखें सेम यहाँ पर भी देखें क्या चीज़ है AD प्लस BC। ठीक है, तो इस पर भी क्या लगेगा, इस पर भी क्या लगेगा फार्मूला लगेगा। अब इस पर भी हम फार्मूला लगाते हैं, इसका फार्मूला क्या होगा, इस पे भी फार्मूला वही सेम लग जाएगा मगर प्लस का फार्मूला लगेगा। अब इस पर भी जो है ना वो फार्मूला लगेगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, AD प्लस BC का स्क्वायर। अब देखें ये इस तरह की शक्ल नहीं है, A प्लस B होल स्क्वायर, इस A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, देखें ये इस तरह की शक्ल है ना। ओके जी, पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं फिर वहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये A है, A की जगह क्या रखेंगे AD, और B की जगह क्या रखेंगे BC। सही है, ओके जी, तो फार्मूला क्या है A स्क्वायर माने किसका स्क्वायर A और D का स्क्वायर, प्लस ये प्लस आ गया 2, ये 2 आ गया, बीच में कोई साइन नहीं मीन्स मल्टीप्लाई, A की जगह क्या आएगा AD, ये आ गया AD, फिर मल्टीप्लाई B की क्या वैल्यू है BC, ये आ गया BC, प्लस ये आ गया प्लस B स्क्वायर माने B और C का स्क्वायर। ओके जी, अब इसका स्क्वायर उसको सॉल्व करते हैं, दोनों का स्क्वायर, इसका मतलब A का भी स्क्वायर और D का भी स्क्वायर, प्लस ये 2 का 2 सेम, अब ये ADBC। ठीक है, ओके जी, प्लस ये प्लस, अब इन दोनों का स्क्वायर माने B का भी स्क्वायर और C का भी स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब इसकी जगह पे ये AD प्लस BC की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है, अब हमने ये देखनी है, क्योंकि ये मैंने वैल्यू अभी इस साइड में सॉल्व की है क्योंकि जगह पूरी नहीं आ रही थी। तो देखें इसका स्क्वायर, इस दोनों का जो स्क्वायर किया मैंने वो ये आया, ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे A स्क्वायर D स्क्वायर, ये यहाँ से लिख रहा हूँ A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ADBC प्लस B स्क्वायर और ये C स्क्वायर। ठीक है, ओके जी, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, और ये अंडर रूट, ये क्या आपका अंडर रूट सेम, तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2
इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का स्क्वायर तो क्या आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का माइनस सेम, टू ये टू सेम, ये टू और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2ACBD और ये प्लस इन दोनों का स्क्वायर माने बी का भी स्क्वायर और डी का भी स्क्वायर, प्लस ये प्लस आगे जो भी चीज़ है वो लिख दें, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2A, तरतीब में लिखते हैं, पहले ए को लिखेंगे फिर बाद में किसको लिखेंगे बी को, फिर सी को, फिर डी को, प्लस और फिर ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ठीक है ओके जी, और ये अंडर रूट। अब आप देखें कि यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है -2ACBD, यहाँ बोलेंगे 2ABCD, ये आपकी वैल्यू और ये आपकी वैल्यू देखें दोनों सेम हैं, बिल्कुल सेम है। देखें 2ACBD 2ABCD, बात तो एक ही है ना, आगे पीछे करें तो बात तो एक ही है, यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, तो दोनों क्या हो गए कैंसिल। तो बाकी आपके पास क्या बचा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू, बाकी आपके पास क्या बचा है, बाकी आपके पास आया है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये भी जो बचा है बी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके उसका जो मॉडुलस लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब हमें किसको करना है, अब हमें दूसरी साइड को करना है, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को किया, अब हमने किसको करना है राइट हैंड साइड को, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो हम देखेंगे हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, Z1 का मॉडुलस करें फिर Z2 का मॉडुलस करें, दोनों का जो जवाब है उन दोनों को क्या करें मल्टीप्लाई। तो Z1 हमें पता है कि Z1 की जो वैल्यू है वो क्या है A प्लस आयोटा B और Z2 की क्या वैल्यू है C प्लस आयोटा D, ठीक है, इन दोनों का मॉडुलस। तो Z1 का अगर हम मॉडुलस करें तो पहले इसका मॉडुलस करेंगे फिर इसका मॉडुलस करेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई। तो Z1 वैसे Z1 के मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का प्लस करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को का स्क्वायर करेंगे, आयोटा नहीं लेते, मॉडुलस का ये फार्मूला होता है ना। और इस केस के लिए मॉडुलस का क्या फार्मूला होगा Z2 का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया मॉडुलस, ठीक है ओके जी। तो Z1 का मॉडुलस ये है, Z2 का मॉडुलस ये फार्मूला हो जाएगा। अब हमें इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, दोनों के मॉडुलसेस को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 की क्या वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Z2 की क्या वैल्यू है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ओके जी। ये Z1 और ये आपका Z2, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे इनको मल्टीप्लाई, Z1 मॉड मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉड इज इक्वल टू, अब देखें इस पर भी अंडर रूट है, इस पर भी अंडर रूट है, इस वैल्यू पर भी अंडर रूट है, इस वैल्यू पर अंडर रूट है, इसका मतलब दोनों पे अंडर रूट है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पहले क्या था ये देखिए मॉडुलस जो है वो दोनों पर है, इसका मतलब इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे ओके जी। अब इन दोनों को जो है ना अंदर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, Z1 मॉड मल्टीप्लाई बाय Z2 मॉड इज इक्वल टू, अब अंदर वालों को आपस में आप मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनको आपस में, ए को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई, ए को उठाएंगे पहले ए स्क्वायर को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई क्या आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए को सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अभी इसी ए स्क्वायर को किससे करना है डी स्क्वायर से, इसी ए स्क्वायर को डी से, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर
प्लस अब बी स्क्वायर की बारी, पहले ए को उठाया दोनों से किया ये आ गया, अब बी स्क्वायर को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई, बी को स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ओके जी। और अब क्या करना है प्लस बी स्क्वायर को किससे करना है डी से, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आई है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो क्या आई है, अब आप देख लें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है, वो भी आपके पास यही आई है, ये देख लें आप, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई है, ये आप देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। लेफ्ट हैंड साइड यही थी ना कि भाई Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल मॉड बराबर होगा Z1 मॉड मल्टीप्लाई बाय Z2 के। तो देखिए Z1 का जवाब भी यही है, पहले लेफ्ट हैंड साइड का जवाब यही है और राइट हैंड साइड का भी जवाब क्या है, देखें दोनों का अगर आप आंसर देखें ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है दोनों का जवाब क्या आ गया है बराबर आ गया है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी ये क्या हो गई प्रूव्ड हो गई।